देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, मतलब बिजनेस मैथ जो है, बीएमटी है। यहाँ पे मैं जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी से लेकर पिछले 10 वर्षों का, यानी कि प्रीवियस 10 ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, मैं उसे सोल्व कराऊंगा। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले मैं 2017 का मेरे पास पेपर है। ठीक है, देख रहे होंगे जैसा आप। ठीक है, तो इसे मैं सोल्व कराऊंगा। इसके बाद 16 का कराऊंगा, 2015 का। मतलब मैं हर ईयर का मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड करूंगा एक एक करके। ठीक है, इससे आप लोग को ये फ़ायदा होगा कि जो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कम से कम 25 से 40% आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, वो इस तरह का ही पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितने भी ईयर प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन, मैं यहाँ पे एक एक कर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आप यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं, ये 2017 का है। ठीक है, 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे सारा यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं एक एक कर आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला जो वीडियो होगा उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2017 का है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में है, बट आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लेंगे, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे सामने 2017 का ये पेपर है। ठीक है, और बिजनेस मैथ का है। ठीक है, और ये क्लास 12 का है। ठीक है, जैक बोर्ड। ठीक है, तो जो यहाँ पे 2017 में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ देखिए लिखा हुआ है द 15th टर्म ऑफ द AP 7, 14, 21 डैश डैश और इज। मतलब यहाँ पे पूछा है कि AP का एक सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, 7, 14 और 21। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि 15th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 15th टर्म पूछा है। 15th टर्म पूछा है किसका, और यहाँ पे सीरीज दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। सीरीज क्या दे रखा है, 7 है, 14 है और 21 है। ठीक है, तो 15th टर्म निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ लिख लीजिए सीरीज इक्वल टू कितना है, 7 है, 14 है, 21 है, डॉट डॉट है। ठीक है, ये सीरीज है। तो इसका ये जो 7 है, ये पहला पद कहलाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म में क्या हो गया, फर्स्ट टर्म यानी कि ए, इसको ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म हो गया 7। ठीक है, AP का एक क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, पहला पद यहाँ पे 7 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे, ये दोनों डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि डी का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हम के AP में क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ माइनस करते हैं। ठीक है, यानी कि 14 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा, 7। यानी कि डिफरेंस डी का वैल्यू यहाँ पे 7 आ गया है। और यहाँ पे 15th टर्म पूछा है ना, तो n इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, n इक्वल टू कितना मान लेंगे, 15। 15th टर्म हमको निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पे जैसा आप लोग को पता होगा, AP का फॉर्मूला क्या था, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है और इसी पे एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 7। तो ए की जगह हम 7 को लेंगे, प्लस फिर क्या है, एन का वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो 15 माइनस 1, और डी का जगह पे उस डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, और ए इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 प्लस यहाँ पे 14 इंटू 7 98 हो जाएगा, और 7 प्लस 98
ये हो जाएगा 105। ठीक है, ये आंसर आ गया फर्स्ट का। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में होगा 105। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर है ना सी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोला है द 10th टर्म ऑफ द जीपी 24,12,6 इज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जीपी का एपी का क्वेश्चन था, अब यहाँ पे जीपी से एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जीपी का ये सीरीज दिया हुआ है और इसका 10वां पद निकाल के दिखाने बोला है। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला है 10th टर्म है ना ऑफ जीपी, यहाँ पे जीपी का पूछा है। तो जीपी का यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है ना, सीरीज क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 24, 12 और 6 डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीरीज क्या है, सीरीज यहाँ पे आपको 24, 12 और 6। तो ये सीरीज जो है जीपी में है, कैसे चेक करते हैं, जीपी में है तो इसको इससे डिवाइड करते हैं है ना, यानी कि 12 डिवाइड बाई 24, फिर इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म के साथ। ठीक है, इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2, और इसको भी कैंसिल कीजिएगा तो 1/2। ठीक है, यानी कि दोनों को कैंसिल करने पे 1/2 आ रहा है, यानी कि दोनों इक्वल है, समान है, तब हम समझेंगे कि ये जो सीरीज है जीपी में दिया हुआ। ठीक है, तो ये तो चेक करने के बाद हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए जीपी का यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा ARn-1। ठीक है, ये फार्मूला था। ठीक है, इस फार्मूले पे पुट कीजिएगा तो आपका वह आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 24, ए का वैल्यू दिया हुआ तो 24 हो गया। फिर आर मतलब यहाँ पे आर का मतलब रेशियो निकलता है ना, तो ये जो 1/2 आ गया ना, तो इसी को बोलते हैं आर। ठीक है, आर मतलब रेशियो, दोनों का रेशियो तय किया। तो ठीक है, तो 24 इंटू आर का वैल्यू कितना 1/2, और यहाँ n-1 है तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 10th टर्म। ठीक है, तो यही है n इक्वल टू 10th। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, n की जगह 10 को ले लेंगे और उसमें -1 करेंगे। ठीक है, यानी कि 24 इंटू 1/2, और ये पावर में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको पूरे को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस चैप्टर में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप हमारा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो वीडियो है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इसका 3 इंटू 1/2, और ए आ जाएगा पावर में आपका 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1/64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 64। ठीक है, और ये आपका आ गया क्या आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे है ना बी ऑप्शन इसका 3/64 है, तो ये आंसर सही होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, तो यहाँ पे बोला गया इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men सिट अराउंड ए टेबल, यानी कि एक जो टेबल है उसके चारों ओर 5 व्यक्ति को बैठाना है, तो कितने तरीके से वो 5 व्यक्ति आपस में बैठ सकते हैं उस टेबल के चारों तरफ। ठीक है, तो ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेन कितना हो गया 5। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर होगा 5 का फैक्टोरियल है ना, 5 मेन है ना, तो 5 का फैक्टोरियल और डिवाइड हो जाएगा कितना से 5 से। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नीचे है तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये पूरे को सोल्व कीजिए, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा 24 ही होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3rd का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ द वैल्यू ऑफ 7p4 इज, ये भी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का
ये भी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पी आप देख रहे होंगे, पी फॉर परमुटेशन, ठीक है। तो 7p4 है, तो ये कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे दिया हुआ 7p4, यहाँ पे 7 है ना, तो 7 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 7 - 4 का फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 - 4 यानी कि 3 का फैक्टोरियल। अब ये 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल। यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी 3 का फैक्टोरियल है, ठीक है, ताकि ये 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। तो अब बचेगा क्या, 7 × 6 × 5 × 4। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ये देखिए 7 × 6 × 5 × 4 यही था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो यहाँ पे दिया हो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट्स, ठीक है। यहाँ पे इसका डिटर्मिनाट्स निकालना है, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनाट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे इसका वैसे आंसर आएगा 35। देखिए इसे मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 5 था ना, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए क्या था, 1 फिर 2 था फिर 6 था, उसके बाद फिर था 3 5 1 और क्या था 1 4 5। इसका डिटर्मिनाट्स निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, डिटर्मिनाट्स कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला ये था कि ये फर्स्ट वाला प्लस में होता है, फिर माइनस में होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस होता है, प्लस माइनस मतलब ये होते जाता है। ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम ए क्या बोलता है रो को लेकर बना रहे हैं, तो फर्स्ट रो में जो ये पहला है A1, इसको 1 को बाहर करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसके सामने वाले को ढक देंगे, यानी कि पूरा इसका ये सामने का रो और ये सामने का कॉलम को ढक देंगे। तो बाकी बचेगा क्या, ए चारों बचेगा ना, यानी कि 5 बचेगा, 4 1 और 5, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 5 1 4 और 5, ठीक है। इसके बाद एक 3 -3 है, तो -3 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। और फिर इसके सामने इस वाले कॉलम और सामने वाले रो को ढक देंगे, तो बचेगा क्या 2 6 4 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 6 4 5। अगर आप डिटर्मिनाट्स चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो आप पहले डिटर्मिनाट्स चैप्टर पढ़ लीजिएगा, तब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद +1 है, तो +1 को बाहर करेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या 2 5 6 1, ठीक है। तो यह 2 5 6 1। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस करेंगे, फिर 1 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे -3 है तो -3, फिर 2 × 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे और 6 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये 24 हो गया। फिर +1 है तो +1 लगाएंगे और फिर क्या करेंगे 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, फिर माइनस करेंगे 6 × 5 करेंगे तो 30। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो कितना होगा 25 - 4, यानी कि ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 21। फिर यहाँ पे देखिए क्या है -3 है ना, इंटू 10 - 24 कितना हो जाएगा -14। तो यहाँ -14 कर दीजिए। फिर +1 है 2 - 30, तो ये हो जाएगा -28, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 21 और यहाँ पे -3 और इंटू है -14, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, ये -28 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 63 - 28, ठीक है। और दोनों को माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 35, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये ऑप्शन में 35